वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पुनः OMR सीट, जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल के बच्चों को OMR सीट भरनी होगी। तो कैसे भरनी होगी OMR सीट, आज इसकी आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। आपने इतने दिनों से मेहनत किया, सारी बात किया, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दिया तो आपका 20 नंबर, जी हाँ, आपका जो है 20 नंबर वो ख़राब होने वाला है। तो बिल्कुल आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको OMR उत्तर पत्रक, OMR आंसर शीट कैसे भरनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो जो ये फ्रंट होता है ये एक सैंपल होता है, आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो केवल एक उदाहरण मात्र होता है कि आपको कैसे भरना है, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको भरना होगा जो लिखा है परीक्षा की तिथि। क्या लिखिए? परीक्षा की तिथि आपको यहाँ से भरना होगा। फिर विषय का नाम भरना होगा, फिर परीक्षार्थी का नाम भरना होगा, जो स्टूडेंट जिस नाम से, इनका रोल नंबर भरना होगा। फिर विषय कोड आपको इस परीक्षा भवन में बता दिया जाएगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी का विषय कोड क्या है, अपने से नहीं भरेंगे, वहाँ पे जो टीचर्स लगे होंगे, गार्ड ही कर रहे होंगे, उनसे आप पूछ करके ये इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। परीक्षा एग्जामिनेशन, जैसे आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर कक्षा, आप किस कक्षा में हैं, पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा रहेगा, उसको आपको फिल करना है। इतना करने के बाद आपको पुनः जो है इस तरह से जो गोले हैं, ये यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये जब आप अनुक्रमांक लिखेंगे तो इसके बाद ये जो नीचे गोले दिए गए, ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं पे जो गोले भरे जाते हैं, आप वाइटनर नहीं लगाएंगे, ब्लेड का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ओमार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने इसको, सबसे मेन होता है ये, अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक अगर आपने गलत भर दिया तो आपकी पूरी OMR 20 नंबर पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती कतई मत करें, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको भरना है। तो बिल्कुल आप एकदम धैर्य रखिए, घबरा के मत भरिएगा, थोड़ा देर में ही भरिएगा, लेकिन घबरा के नहीं, क्योंकि आप पहली बार OMR सीट पे परीक्षा देने जा रहे हैं। तो पहले तो देखिए, जैसे परीक्षा की तिथि लिखी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो परीक्षा की तिथि आप तो जानते हैं कि पहला पेपर 16 तारीख को है। तो यहाँ पे देखिए D और D लिखा है, तो यानी ये डेट हो गया। डी का मतलब क्या हो गया? डेट हो गया। तो यानी किस तारीख को दे रहे हैं? 16। तो 1 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा, ये आपका DD हो गया 16। अब यहाँ पे देखिए, हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लू पेन नहीं यूज करना है, सॉरी, आपको ब्लैक पेन यूज करना है। कौन सा? ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन से ही आप प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखा भी दे रहे हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो ध्यान दीजिएगा, काले बाल पॉइंट, और यहाँ पे नीले पेन का प्रयोग कतई मत करिएगा। और दूसरी बात, जेल पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, जेल पेन कतई नहीं इस्तेमाल करेंगे, डॉट पेन ले लीजिएगा। और पेन ऐसे रखिएगा, उसको चला के उसका जो है स्पीड रहे, जिससे कि नया पेन मत यूज करिएगा, थोड़ा सा लिखा होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं OMR सीट के भरने की, कैसे इसको भरा जाए। तो जैसा आप जानते हैं 16 तारीख को पेपर है, तो आप 16 यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे यम, यानी इससे होता है मंथ। यम का मतलब क्या हुआ? मंथ। तो मंथ आप जानते हैं कौन सा मंथ चल रहा है? 02 फरवरी चल रहा है ना, दूसरा महीना। तो आप पहले कॉलम में 0 लिखेंगे और दूसरे कॉलम में 2 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भरिएगा, आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, OMR सीट इंटरनेट से निकाल के आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए वाई यानी ईयर। तो ईयर 4 अंकों का चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2023, ठीक है। क्योंकि आप 2023 में हाई स्कूल की परीक्षा या दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बच्चों विषय का नाम, आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, अर्थात किस विषय की परीक्षा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, तो अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे हिंदी लिख दीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर अगली बार आप जैसे मैथ की दे रहे हैं तो यहाँ मैथ लिख दीजिएगा, तो अंग्रेजी की दे रहे हैं तो अंग्रेजी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है जैसे परीक्षार्थी का नाम, कि परीक्षार्थी का नाम क्या है।
तो जैसे कि मान लीजिए कोई परीक्षार्थी है, मान के चलिए कि रुद्र प्रताप, तो यहाँ पे आपने लिखा रुद्र, कोई स्टूडेंट है, काल्पनिक नाम है रुद्र प्रताप, ठीक है। तो आपने रुद्र प्रताप के नाम से ये आपने फिल किया, तो आप अपना नाम भरिएगा। ये नहीं कि हम रुद्र प्रताप बता रहे हैं तो आप रुद्र प्रताप ही भर दीजिए, नहीं, आपका नाम जो है उसको भरिएगा, ठीक है। जो एडमिट कार्ड में लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, घर के बुलाने वाला नाम न लिख दीजिएगा कि आपका नाम मान लीजिए कमला है, तो आपको घर में कमली कमली बुला रहे हैं तो आप कमली लिख दीजिए, नहीं, जो आपके एडमिट कार्ड में है उसको देखकर उसको तब भरिएगा, ओके। फिर बाद में आते हैं अनुक्रमांक। तो जैसा कि हमने बताया है साथियों, इस कॉलम में केवल 9 ही कॉलम बॉक्स बने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो उसमें 10 डिजिट है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये पुराना OMR सीट है। हो सकता है जो नया OMR सीट होगा उसमें 10 कॉलम बने होंगे, 10 बॉक्स भरे होंगे, ठीक है। तो अगर 9 ही बने हैं तो आप वहाँ के जो टीचर हैं उनसे ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा कि सर इसको कैसे फिल करें। तो देखिए अनुक्रमांक, जैसे कि इस वर्ष का है ये अनुक्रमांक, किसी स्टूडेंट का है। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, लेकिन बॉक्स कितने हैं इसमें 9। तो हो सकता है ये पुराना OMR सीट है, नए OMR सीट में आपको 10 कॉलम मिलेंगे। तो लेकिन आप पीछे से भरिएगा, जैसे कि आपका पीछे का अंक नहीं छूटना चाहिए। याद रखिए, जैसे यहाँ 3 है तो आप यहाँ क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, क्या भरेंगे, 3 भरेंगे, ठीक। फिर क्या है 0 4, तो आप यहाँ पे भरेंगे 0 और 4। फिर आपको क्या भरना है 5 और 2, तो आप यहाँ पे भरिएगा 5 और 2, ठीक है। अब आपका हो गया 8 और 1, यानी एक एक अक्षर देखिएगा, एक एक अक्षर भरिएगा, 8 1 हो गया। फिर क्या आया 3 और 2, 3 और 2। अब यहीं भी देखिए आपका बॉक्स खत्म हो जा रहा है ना, लेकिन आपका ये 1 बच रहा है, 1 क्या है बच रहा है। लेकिन जब आप बॉक्स नई कॉपी आप OMR सीट पाएंगे तो उसमें हो सकता है 10 कॉलम हो, तो आप यहाँ पे 1 भर दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आ रहा, 9 ही कॉलम है तो एक टीचर से पूछे, क्योंकि अगर छूटेगा तो यही इधर वाले छूटते हैं, इधर का नहीं छूटेगा, याद रखिएगा, ये नहीं छूटना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब जैसे आपने रोल नंबर भर लिया, अब आपको गोला करना है। क्या करना है, गोला करना है। तो अब आपको गोला करने के लिए ध्यान से देखिए, जब आपको गोला करना है तो गोला करने के लिए देखिए एक एक कॉलम में, जैसे यहाँ 2 है तो आप देखेंगे 0 से, यानी ये गिनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक ये लंबी लाइन में केवल एक गोला करना है। ये मत समझिएगा कि एक ही में कुल कर दीजिए, नहीं, आपको जिस नंबर के सामने जो गोले बने हैं उसी में। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा 2, तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, आपको इसे काला करना है। और काला करने का तरीका देखिए, पहले किनारे किनारे आप गोला कर लीजिए, किनारे ऐसे बॉर्डर आपने बना लिया। अब इसके अंदर आप ऐसे ऐसे भर दीजिए, जिससे कि आपका बाहर भी नहीं निकलेगा, अच्छे से काला भी हो जाएगा। और काला जब करिएगा अच्छे से करिएगा, जिससे कि खूब बढ़िया छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए लास्ट में क्या है 3 इधर, तो 3 वाला देखिए कहाँ है, 0 1 2 3 ये है। तो अब आप 3 को पहले क्या करेंगे, किनारे ऐसे किनारे राउंड राउंड करेंगे, ठीक। अब बीच में देखिए गैप है, अब आपको इसको जल्दी से ऐसे ऐसे ये, तो आपका फैलेगा भी नहीं, अच्छे से काला भी हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे देखिए अगली गिनती क्या है 1, तो देखिए ये 0 है और ये क्या है 1, तो आप इसको उसी तरह ऐसे आपने किया और फिर ये आपने काला कर दिया। इस प्रकार से आपको करने हैं, ठीक। इसी प्रकार से सभी नंबर्स। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है 8, अब देखिए इस लाइन में 8 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, काला करेंगे, है ना, इस प्रकार से, और आपने ये ऐसे काला कर दिया, ठीक है। चलिए, दिखना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद 8 हो गया, अब यहाँ 2 आया, देखो 0 1 2, तो ये 2 आ गया। अब 2 को हम क्या करेंगे, काला करेंगे। तो ऐसे पहले आप एक राउंड ऐसे कर लीजिए, फिर इसके बीच वाला ऐसे 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 काला कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब अगला नंबर है 5 का। तो अब 5 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके नीचे देखिए कौन से नंबर 5 आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो अब आप यहाँ 5 को पहले कैसे, पहले ये किनारे किनारे, फिर इसके बीच में ऐसे ऐसे आप काला कर दीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 कहाँ, ये है 4, तो 4 को आप गोला कर दीजिए ऐसे। बिल्कुल सावधानी से, यही आपको बहुत जरूरी है, एक एक वर्ड देख के भरिए, क्योंकि अगर आपने इसको गलत कर दिया तो आपके 20 नंबर पूरे चले जाएंगे, इसलिए सावधानी से करिएगा। अब ये 0 है तो आप 0 को काला कर दें। याद रखिए कि वाइडनर वगैरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा कि आप वाइडनर लगा के सही कर लेंगे। अब ये 3 है, जैसे 0 1 2 3, अब यहाँ पे 3 आपको काला कर देना है, ठीक है। ये आपके रोल नंबर। अब आपको एक बार मिला भी लेना, जैसे यहाँ 2 है, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 3 हो गया, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 8 है, ये 8 हो गया, ये 2 है, ये 2, ये 5 है, 5, ये 4 है, ये 4, ये 0 है और ये 3 है। अब बात यहाँ आती है कि सर 1 कहाँ जाएगा, तो अगर उसमें बॉक्स बना रहेगा तो आपका ये जो गोला होगा यहीं पे आके ये काला हो जाएगा 1 के लिए, क्योंकि उसमें बॉक्स बना रहेगा। ठीक नहीं बनता है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, आपके सर जैसे बताएंगे जो गाड़ी कर रहे होंगे उनको जानकारी रहती है। अब फिर बात आते हैं दूसरे कॉलम की, यहाँ पे दिया है विषय कोड। सब्जेक्ट कोड आपको स्कूल में ही बता दिया जाएगा कि क्या है, 3 अंकों का रहेगा। तो मान के चलिए जैसे कि हिंदी का मान चलिए अंदाज कि 900 मान ली 31 है, सपोज दैट, मैं क्लियर ना मांग चलिएगा, मैं अपने से अंदाजा बता रहा हूँ 931, ये मांग चलिए ये कोड है किसका, हिंदी का। तो आपने 931 लिख लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी प्रकार जैसे आपने इसमें गोला किया है इसी प्रकार इसमें देखिए 9 लिखा है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको काला कर देना है, ये ऐसे क्या करना है, काला कर देना है। फिर आपको 3 करना है, देखिए 3 है तो 0 1 2 3, तो आपको यहाँ पे 3 को क्या कर देना है, काला करना है आपको, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ देखिए 1 है, अब 0 1, अब यहाँ पे 1 आ गया आपका, ठीक है। आपने क्या किया, 1 को काला कर दिया इस प्रकार से। अब आपको देखिए ध्यान से देखिए, अब अगला कॉलम क्या है, परीक्षा। आप परीक्षा क्या दे रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है अर्धवार्षिक, तो आप हाफ अर्धवार्षिक परीक्षा तो दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वार्षिक। देखिए यहाँ प्री बोर्ड लिखा है, तो यहाँ प्री बोर्ड के चक्कर में मत पड़िएगा, समझ रहे हैं ना, प्री बोर्ड नहीं दे रहे हैं आप वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे काला करेंगे, ठीक है। ये काला होगा वार्षिक परीक्षा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा वार्षिक, तो आप वार्षिक ऐसे हिंदी में लिख देंगे वार्षिक, ऐसे बस इसी बॉक्स के अंदर लिखेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कक्षा की, तो आप किस कक्षा में परीक्षा दे रहे हैं, आप 10 में दे रहे हैं, तो आप यहाँ 10 लिखेंगे, ये 10 हो गया। अब 10 कॉलम देखे कहाँ, ये 9 की कक्षा दिख रहा है, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का, तो 10 है, 10 के सामने आप क्या करेंगे, काला कर देंगे। तो आपने 10 के सामने क्या कर दिया, काला कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका आ गया पंजीकरण संख्या, क्या आ गया, पंजीकरण संख्या। तो पंजीकरण संख्या मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे रहता है। ये देखिए जैसे आप लिखा है पंजीकरण संख्या, ये 43, आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो ऐसे बीच में लाइन भी होगी, फिर ये होगा, फिर लाइन होगी, फिर ये, फिर लाइन, फिर ये, इसी को बोलते हैं पंजीकरण संख्या। ध्यान दीजिएगा पंजीकरण संख्या एकदम सही भरना है। अब इसमें देखिए पहले में क्या है, 43 लिखा है, तो आपको ध्यान दीजिएगा ओमार्क्स में लाइन नहीं खींचना है क्योंकि उसमें बॉक्स अलग अलग बने हैं। तो अब आपका 43 है, तो चलिए अब आप यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 4, ठीक, फिर क्या लिखेंगे, 3, 43 हो गया। फिर दूसरा क्या है, 14 54 है ना, तो यहाँ पे आपने लिखा 14 54, ठीक है, 14 54 भी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 14 54 हो गया, 14 54 क्या बचा, 08, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 08, ठीक है, 08 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 21, आपने लिख दिया 21। फिर क्या बचा, 01 42, देखिए 01 42, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 01 42। इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड में देख के भरेंगे। अब क्या करना है, गोला करना है। अगर आपने इसको लिख लिया और आपने गोला नहीं किया तो समझ लीजिए तब पर भी आपका गलत है, ठीक है, गोला जरूरी है। तो पहले कॉलम में देखिए क्या लिखा है, 4, तो देखिए 0 1 2 3 4। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप काला कर देंगे, यानी गोला ऐसे, ठीक। अब फिर देखिए क्या लिखा है, 3 0 1 2 3। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, खूब अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, हम हैं तो क्या गम है। 3,
फिर यहाँ देखिए क्या है, एक, तो आप यहाँ एक को क्या करेंगे, गोला कर देंगे, यानी एक को ऐसे काला कर देंगे। फिर 4 है, देखिए 0 1 2 3 4। मैं बच्चों आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ और कर भी रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत से सब कुछ करिए, और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि केवल आप ही तक यह ज्ञान न रहे, सभी बच्चों को ये मिलना चाहिए। अब पांचवा देखिए, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 0 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। जरूरी नहीं कि आपके जो क्लास में पढ़े केवल उन्हीं बच्चों को, आपके रिश्तेदारी में जो पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी दीजिए, भेजिए, शेयर करिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखे, 4, देखिए 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 4, ये आपका 4 हो गया, कॉलम भर गया, है ना। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलम क्या है, 0 है, तो देखिए 0 ऊपर ही होता है, ऊपर ही हो गया 0। फिर आपका क्या है, 8 है, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपने 8 देखा, आपको 8 भरना है, वही गिनती के सामने वही भरिएगा, एक लाइन में केवल एक गोला। फिर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 आ गया, आपका 2 भर गया, क्या भर गया, 2 भर गया। फिर आपने भरना है 1, तो 0 और ये 1, यहाँ पे आपको 1 काला कर देना है, ठीक है, ऐसे। फिर आपको क्या भरना है, 0 यहाँ पे दिख रहा है, तो 0 यानी पहले किनारे किनारे ऐसे, फिर उसके बाद अंदर ऐसे ऐसे गोचू मोचू कर दो, है ना, ये हो गया गोचू मोचू। चलिए फिर यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 पहले किनारे किनारे काला करिए, फिर ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये 4 है, देखिए 0 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, काला कर देंगे ऐसे। फिर आपका क्या बचा, 2, तो 0 1 2, यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को भी काला कर दिया। अब आपका काम क्या है, मिलाना। जैसे 4 है, देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, काला हुआ है। फिर क्या है, 3 है, 0 1 2 3 हुआ है, चलिए। फिर क्या है, 1 है, 0 1 हुआ है, 0 1 2 3 4, ये भी काला हो गया। फिर 5 देखिए 0 1 2 3 4 5, ये भी काला हो गया। 4 को देखिए 0 1 2 3 4, ये भी काला है। फिर ये 0 है, काला है। फिर 8 को देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी काला है। दूसरे को देखते हैं 0 1 2, ये भी काला है। फिर इसको देखते हैं, 1 है, तो 0 1, ये भी काला। 0 मतलब ये रिपीट करने का मतलब है कि आपको कहीं छूटा नहीं होना चाहिए। 0 1, ये भी काला है। 4 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4, ये काला है। देखिए पहले 0 ही मिलेगा आपको, ऐसा ना करिए कि 1 2 3, उसमें लिखा भी है कौन सा गिनती है, तो ये 3 है, 2 है, तो 2 के सामने काला हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से काला भी कर लिया। यही सबसे मेन पार्ट होता है कि आपने अगर यहाँ से यहाँ तक कोई मिस्टेक किया तो आपका 20 में 20 पूरा चला जाएगा, ये कॉपी ही नहीं चेक होगी, ये आप समझ लीजिए। इतना गलती नहीं करिएगा। बाकी अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबरों की। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है, मान के चलिए, थोड़ा सा इसे हमें फोल्ड करके दिखाना पड़ेगा, जगह कम है बच्चों, समझ जाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 20 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखा है, तो पहला काम तो यही हस्ताक्षर ही कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इस किसकी कॉपी हम भर रहे हैं, रुद्र प्रताप की, तो आपको साइन करना है, तो रुद्र जी ऐसे करिए, आप रुद्र प्रताप, आपने ऐसे लिखना। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के बीच में आप भरिएगा, ठीक है, इस बॉक्स के बीच में भरेंगे। बाकी यहाँ न साइन करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जो आपके कमरे में ड्यूटी करेंगे उनके साइन होंगे, इसलिए आप यहाँ पे प्लीज़ साइन मत करिएगा। आप निरीक्षक बनने का प्रयास मत करिएगा। जब पढ़ लिख करके बड़े हो जाइएगा, यानी कि और बड़े, तब आप ड्यूटी भी करिएगा, साइन भी करिएगा, मोहर भी लगाइएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ अभी परीक्षा में मत करिएगा ऐसी गलती, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ चौपट हो सकती है। तो यहाँ पे रुद्र प्रताप आपका साइन हो गया। अब जैसे आपके पास 20 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, तो आपको गोला कैसे करना है, आपको जैसे पहले का बी सही है, तो आपको पहले का बी गोला कर लेना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले आप क्या करेंगे, पेपर में सही से
ऐसे मतलब कि देख के आपको जब आंसर सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा आंसर एकदम सही है, तब आप यहाँ गोला करिएगा। नहीं तो अगर आपने एक बार गोला कर दिया तो आप दोबारा इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, गलती से कभी ये दूसरे वाले में भी या एक लाइन में केवल एक गोला होना चाहिए। अगर आपने 2 कर दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने यहाँ से आपको लगा कि बी हमारा गलत है तो आपने कहा चलो हम सी भी कर दे रहे हैं, ये वाला सही है, तो आपका ये दोनों गलत हो गया, समझ लीजिए। ये एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही चला गया। इसलिए आंसर अपने सटीक समझ लीजिएगा कि हमको कौन से आंसर करने हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। और मैंने आप लोगों की मदद के लिए हिंदी के 2 क्लासेज 3 क्लासेज हमने आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के दिए हैं। प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले केवल आज तक का समय है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके पास तमाम मटेरियल्स होंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक होगा और नोट्स होंगे सर के पढ़ाए हुए, उनको भी आप पढ़ के जाइए। आपके सर क्लास में पढ़ाए हैं, जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको भी पढ़िए, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए। संस्कृत के लकार वगैरह, धातु रूप, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सॉलिड होते हैं। और हमने आपको पूरा प्रयास किया अच्छे से अच्छे समझाने का, बताने का, OMR शीट बनने का। तो बाकी ऐसे जैसे आपने भरा, तो मान लीजिए दूसरे का D सही है तो दूसरे का D आप भर दीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वेट करिएगा। ये नहीं कि आप गलत गोला भर दीजिए, आप वेट करिएगा, आखिरी समय तक वेट करिएगा। और जब आपको लगे कि अब हम नहीं कर पाएंगे तो इसको प्लीज़ छोड़िएगा नहीं। अगर 20 का क्वेश्चन है तो 20 के 20 आपको करने होंगे गोला, समझ लीजिए। एक भी नहीं आ रहा है तो चुक्का ही मारिए। मान लीजिए सपोज करिए कि आपका ये छूटने वाला है, मात्र 2 मिनट का समय बचा है, 3 मिनट का, और आपको पेपर देखने का समय नहीं, कौन सही है कौन गलत है, आपको आ ही नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप तड़ातड़ क्या करेंगे, गोला भरना शुरू। जैसे आपने बी भरा, अब इसमें सी भर दीजिए। ठीक है, फिर आप इसमें बी भर दीजिए। ऐसे मतलब आप छोड़ के नहीं आएंगे। पुनः आप इसमें जैसे ए पकड़ लीजिए, यहाँ पे बी पकड़ लीजिए। ठीक है, पुनः ए पकड़ लीजिए, बी सॉरी इसमें नहीं, गलती देखिए, ऐसे ही गलती होगी, समझ रहे हैं ना। देखिए अब हम बता रहे हैं, हमसे देखिए मिस्टेक हो गई ना, तो इस प्रकार से आपका एक गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन कट गया। यानी कि जैसे ही आपने अगर एक ही लाइन में 2 गोला किया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ तो गलती कर सकता हूँ, गलती हो गई देखिए जल्दीबाजी में, तो प्लीज़ आप ना करिएगा। आप आराम से गोला, आप ऐसे 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 गोला करिएगा। ठीक है, और ऐसे एक भी गोला आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे आपको चुक्का ही मारना पड़े, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आना होगा, चाहे आए या चाहे न आए। उसको बना के लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, लेकिन कॉपी नहीं खाली छोड़नी चाहिए। आप कॉपी नहीं छोड़ के आएंगे, ये आप मुझसे वादा करिए कि अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, और मैं ये हमेशा अपने चाहे कोचिंग ऑफलाइन के बच्चों को बता रहा हूँ, मैं तो बराबर जो हमारे कोचिंग में जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, जो भी हाई स्कूल इंटर के हैं, उन सबको जो है मैं बराबर OMR शीट पे प्रैक्टिस करा भी दिया हूँ। और अपने उस वाले कॉपी में जो हमारे फ्रंट पेज की कॉपी है, इसको भी भरना हमने प्रैक्टिस करा दिया है। इसी के साथ साथ मैंने ऑनलाइन जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो बच्चों, हमने आपको प्रयास किया कि आपको सही से जानकारी देने का, OMR शीट भरने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करना चाहूँगा, और कल के लिए आप लोगों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल का पेपर आप लोग अच्छे से करके आएँ, शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, ये आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारी पूरी टीम इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज की टीम से दी जा रही है सारी शुभकामनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, 63 93 071 197। ये
नंबर है, आप एनी टाइम आप फ़ोन करके व्हाट्सअप करके, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।